रेजिस्टेंस की वजह से अपना स्टॉप लॉस करके परेशान है, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने ट्रिपल बॉटम को ब्रेक किया और इसी बॉक्स से ही वो ऊपर चला गया। आखिर क्या वजह है कि यहाँ से वापस जा रहा है? जी हाँ, स्मार्ट मनी का ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आसान भाषा में समझे। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा प्राइस जहां से इंस्टीट्यूशन अपना हाफ ऑर्डर छोड़ के जाते हैं और वापस उसी प्लेस पे आकर रिटर्न उसी दिशा में चले जाते हैं जहां पे वो जिस डायरेक्शन में वो जा रहे होते हैं। इसे आप ऐसे समझे कि मार्केट अगर सेल के ट्रेंड में हो, सपोज सेल के ट्रेंड में है, अब मार्केट आप मान के चले कि इस वाले प्लेस पे प्राइस पे मार्केट अपना ये 920 पे मार्केट अपना हाफ ऑर्डर छोड़ के गया है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, इन्हें जाना और भी नीचे है, समझ लीजिए इन्हें आना है 720 तक। तो एट ए टाइम डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये क्या करेंगे, अपना हाफ ऑर्डर छोड़ छोड़ के आएंगे। अब जैसे यहाँ पे अपना हाफ ऑर्डर छोड़ के आए, मार्केट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से फिर रिटर्न इसी दिशा की ओर में आएंगे। अब मान के चले यहाँ आ गया, अभी तक प्राइस पे पहुंचा नहीं है, फिर ये वापस जाएंगे जहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गए होंगे। सपोज यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हैं, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ जाएगा और यहाँ से उसके बाद इधर आएगा। ये सेल के ट्रेंड में इसी तरह से करता है। तो आप इसे समझेंगे कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सेल ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको स्ट्रक्चर का मैपिंग आना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर मैपिंग इन द सेंस, आप देखें ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अब यहाँ पे एक लेग में यानी कि एक इंपल्स मूव में कई सारे पुल बैक हो सकते हैं। तो हमारे लिए दो ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक फर्स्ट और एक एक्सट्रीम। अब ये मान के चले कि मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक से रिएक्शन दिया और यहां से ये चला, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। आपको ऑर्डर ब्लॉक तभी देखना है जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दे। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम कब देखेंगे, जब बाई के ट्रेंड में मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया, बीओएस किया, इसके बाद हमें सबसे पहले देखना होता है इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अब हमारे पास में दो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। सबसे पहला पुलबैक के साथ में इम्बैलेंस का होना जरूरी है। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड है जिसमें इम्बैलेंस मौजूद है, यानी कि एफबीजी मौजूद है। यहाँ पे आएगा लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन देखेंगे, आप बाई का ट्रेड प्लेस करेंगे। टारगेट यहाँ के इम्बैलेंस तक या इस हाई तक आप ले सकते हैं। एक ये प्लेस है जहां से आप बाई का ट्रेड देखेंगे और दूसरा ये, क्योंकि लो हमारा यही था। तो जब बुलिश ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो लो हमारा यही था। तो जब बुलिश ट्रेंड में आप देख रहे हैं तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद में पहला पुलबैक के बाद में जो दूसरा इम्बैलेंस के साथ में फेयर वैल्यू गैप होगा, जो लास्ट लोएस्ट कैंडल होगा, इसे मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आप क्लियर समझेंगे, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसे हम चार्ट पे देखते हैं। अब ये हमारा चार्ट है, सपोज यहाँ पे आप मार्क करिए, यहाँ मार्केट ने आईडीएम लिया। अब हम इसे बाई कहां से करेंगे, बाई करने के लिए हमें देखना है जो इंपल्स मूव के बाद में जो करेक्शन आया, करेक्शन में लास्ट सेलिंग कैंडल। अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा, हमारा ये रेड वाला। इसे हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहां से आप बाई का ट्रेंड देखेंगे इस बॉक्स से, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसलिए यहां से। अब लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा रेड कैंडल है, अगर लास्ट सेलिंग कैंडल ग्रीन कैंडल होता, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता तो आप यहां से इसको ऐसे मूव कर देते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ये ग्रीन कैंडल बन जाता और ये हुआ हमारा यहाँ प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता। तो इसी तरह से इसे देखना होता है, सेल के ट्रेंड में जस्ट इसका ऑपोजिट देखना होता है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ में, जहां से और थोड़ा अच्छा से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखें, पहले सेल का दिखा दे रहा हूं, इसके बाद बाई का ट्रेंड में दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे आप मार्क करें, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, आप एमएसएस बोले, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोले, कुछ भी बोले। यहाँ हमारा इंड्यूसमेंट हुआ,
ये हमारा लो वैलिड हुआ। अब मार्केट इसी जगह से क्यों वापस हुआ? ऊपर भी जा सकता था। तो इसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पे वैलिड पुल बैक है, ग्रीन कैंडल के हाई को इस छोटे से रेड कैंडल ने लिया और इसके बाद फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर है। मार्केट ने क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया। देखें, इसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आया और यहीं से आपको सेल का ट्रेड दिया और इसका टारगेट जो बनता है वही इस वाले लो तक। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, आपको मार्केट टारगेट दिया। अब यहाँ से आप फिर आप ट्रेड सेल का, अभी तक हमारा ट्रेड सेल का चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया, अब फिर आप सेलिंग ही देखेंगे। सेलिंग कहां से देखेंगे, फिर आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। अब यहाँ मार्क करें, ये आपका हाई है, अभी जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हाई वैलिड हो गया। अब आपका पुल बैक कहां पे है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में सबसे पहला पुल बैक देखें आप, यहाँ यहीं पे है। मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और आपको टारगेट दे दिया, ये आपका टारगेट था। अब आपका हाई वैलिड हो गया, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट क्या किया, ऊपर आके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे गया। जब हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे गया तो यहाँ पे हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में हमें देखना होता है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। अब हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट रिटर्न जाएगा। मार्केट ने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट चला गया। यहां से मार्केट उठा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो हमारे यहाँ पे लो वैलिड हो गया। लो वैलिड होने के बाद में एक पुल बैक बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जाने के बाद में देखिए यहाँ इंड्यूसमेंट लिया। अब मार्क करें, इस लेग में कोई भी पुल बैक ऐसा नहीं है जिसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, एफबीजी मौजूद हो। एक ही पुल बैक है जहां पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। आप देखें यहाँ माइनर सा और यहाँ तो पूरा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप आपको मौजूद दिख रहा है। मार्केट ने क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप पे आया और फिर से वापस यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। यहाँ इंड्यूसमेंट लिया, इसके बाद आप मार्क करें, पहला पुल बैक कौन सा है, यही वाला है, क्योंकि ये जो है ये इंटरनल कैंडल्स है। यहाँ प्रॉपर इम्बैलेंस भी है, मार्केट इसी इम्बैलेंस को टैप किया और मार्केट वापस से आपका टारगेट दे गया। तो इस तरह सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फेयर वैल्यू गैप का होता है, ऑर्डर ब्लॉक का होता है। तो इसको कौन से वाले को वैलिड होगा, कौन से वाले को नहीं होगा, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। याद रखें, एक इंपल्स मूव में कई सारे पुलबैक होंगे, पहला और एक्सट्रीम ही वैलिड होगा, इसके बाद जितने भी हैं वो सारे इनवैलिड होंगे।